है हम लोग का, उसके बाद देखा जाएगा। कहता है क्या, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आप सिद्ध करने के लिए कह रहा है एक मीनार बनाइए भैया। कितना मीटर? 6 मीटर। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कहाँ कह रहा है कि 6 मीटर। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मुझे पुराना है 6 मीटर, लिखना नहीं है 6 मीटर। समझ गए ना? एक मीनार के आधार यही हुआ, मीनार का आधार यही हुआ ना। आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी, एक बनाओ 4 मीटर का और एक बनाओ 9 मीटर का। यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 9 मीटर। पाद से यहां तक 9 फुट जाएगा ना। 9 मान लिए, एक 4 मान लिए कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। अब पूरा कोण हमको ये नहीं करता तो हम बनाएंगे क्या? पूरा कोण किसे कहते हैं? वेरी गुड। यदि हम इसको मान लें थीटा, यदि हम इस कोण को मान लें थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नहीं, आप दोनों को जोड़िएगा तो 90 पुर रहा है क्या? पुर रहा है। चलिए इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी। नाम रख दिए। चलिए अब जब हम नाम रख दिए, अब हम चलते हैं प्रश्न को सिद्ध करने के कगार पर। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर हम इस कोण का चलते हैं, यहाँ पर h मान लेते हैं, h नहीं है तो h मान लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं tan पर, क्योंकि लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। tan से चलते हैं, tan C बराबर त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए बी सी में tan C बराबर क्या जाएगा? ए बी बट्टे बी सी। तो ए बी बट्टे बी सी जब लिख रहे हो, tan C का वैल्यू कितना दिया गया है? tan थीटा। ए बी का मान h, बी सी का मान 4। इसको यहीं पर छोड़ दो क्योंकि आगे कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चल रहे हैं। तो यहां भी किसका प्रयोग करेंगे? tan का ही, क्योंकि मुझे आधार और लंब का ही संबंध देखना है। तो tan d बराबर क्या लिखना है? ए बी बट्टा डी सी बी डी। बी डी tan d का वैल्यू कितना है जी? 90 माइनस थीटा। ए बी का वैल्यू h और बी डी का वैल्यू 9। बी डी का वैल्यू कितना है? 9। अब मुझे क्या करना है? tan 90 में थीटा बराबर क्या होता है जी? cot थीटा। यहाँ पर लिखिए cot थीटा बराबर h/9। समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, चलिए गुना करते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा, h/4 h/9। गुना कर दिए ना। क्यों गुना किए ये भी बता रहे हैं, क्योंकि tan और cot को गुना करने पर क्या मिलता है? 1। tan और cot को गुना करने पर कितना मिलता है? 1। अब h और h गुना करेंगे तो
एच स्क्वायर। 4 और 9 गुना करेंगे तो 36। ये किस में है? भाग में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर एच बराबर बराबर मीटर। क्या सिद्ध करना था? हो गया, प्रूव्ड हो गया ना? हो गया, समझ में आ गया?